अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक नंबर 7.1 है। उसका तीसरा टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, इससे पहले आपने पिछली वीडियो में सीखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना, लेकिन वहाँ पर हम लिखते थे बेटा इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम क्या कहते थे बेटा केसी। ठीक है, तो केसी भी क्या है बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है, ठीक है, लेकिन इसको हम लिखते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आ रहा है आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर देखें बेटा हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बेटा हम केसी की वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो केसी जो है लिखाता है बेटा इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ऊपर आएगा बेटा हमारे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट देखें बेटा हमारे पास है सी, ठीक है, और क्या है बेटा डी, और उसके मोल से बेटा स्मॉल सी, और उसके मोल से स्मॉल डी। तो देखें इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिख दिया। रिएक्टेंट में आपके पास है बेटा ए और बी। ठीक है, देख सकते हैं हम यहाँ पे इसके मोल से ए और इसके मोल से आपके पास बी। ठीक है, तो केसी को हम लिखते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेकिन आज हम लिखने जा रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो जब आप क्या बेटा पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बेटा किससे, केपी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, केपी से। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में हम कब लिख सकते हैं बेटा, जब आपके पास तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो बेटा, गैसेस हो। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो बेटा आज आगे कंटिन्यू करते हैं। When all the reactants and products are gases, we can formulate the equilibrium constant expression in terms of partial pressure. ठीक है, तो आपके पास तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का बेटा गैसेस की टर्म्स में हो, गैसेस की फॉर्म में हो, तो आप क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, आगे वाला जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट इन सबका जो अलग अलग प्रेशर होता है, इसको आप क्या कहेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजियर फॉर अ गैस टू मेजर इट्स प्रेशर। ठीक है, तो किसी भी गैस का जो प्रेशर कैलकुलेट करना है वो आसान होता है, ऐसा लिखते हैं, रादर देन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले में किसी भी गैस के कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले उसका प्रेशर लिखना आसान होता है, ऐसा लिखते हैं। लेकिन अभी हमें इससे कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना, तो हमें तो सिर्फ इसकी कैलकुलेशन और थ्योरेटिकल साइंस जाननी है। ठीक है, तो कंसिडर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये क्या बेटा हमारे पास एक रिवर्सिबल एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं ए और बी का रिएक्शन हो रहा है, दोनों क्या बेटा गैस की फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, और प्रोडक्ट जो आ रहा है वो भी गैस की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो आप क्या बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो देखें बेटा हम लिखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो केसी तो आपको लिखने आता है, अब हम लिखने जा रहे हैं बेटा केपी। ठीक है, तो केपी किस तरह लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे के पी। ठीक है, तो इसका मतलब है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास क्या आएगा बेटा, ये पर आएगा आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या है बेटा सी, ठीक है, और क्या है बेटा डी। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे किसका बेटा, सी का, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे डी का। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए आप लिखेंगे बेटा पी। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट में जो गैस है वो है आपके पास सी। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा जो आपके पास प्रोडक्ट में एक गैस है वो क्या है बेटा डी, तो डी का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको लिखेंगे पी। ठीक है, तो ये लिखा गया बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। इसके मोल्स कितने हैं आपके पास बेटा सी। ठीक है, इसके मोल्स आपके पास कितने हैं बेटा डी, क्लियर है। और नीचे आपके पास क्या आएगा बेटा, रिएक्टेंट में कौन सी गैस है आपके पास, ए। ठीक है, लेकिन क्या लिखना है बेटा, हमें ए का पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो हम लिखेंगे बेटा पी ए, क्लियर है। और इसके अलावा क्या बेटा बी, तो हम इसका भी लिखेंगे पार्शियल प्रेशर, जिसको लिखेंगे पी बी। इसके मोल्स कितने बेटा, स्मॉल ए, इसके मोल्स कितने बेटा, स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर में आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास क्या बेटा तमाम रिएक्टेंट और तमाम प्रोडक्ट क्या हो बेटा गैस की फॉर्म में मौजूद हो, तभी आप इसको क्या है बेटा केपी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस रिएक्शन को आप क्या है बेटा केसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है बेटा इसको हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करना आसान होता है रादर देन कंसंट्रेशन। क्लियर है, तो इस एक जनरल रिएक्शन का आपने सीख लिया बेटा केपी हम किस तरीके से लिखते हैं। इसके अलावा हम और सवालात को भी सॉल्व करेंगे, तो कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन को भी सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम क्या है बेटा केपी की एक्सप्रेशन को भी निकालेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए बेटा वेयर पी ए पी बी पी सी और पी डी क्या है बेटा पार्शियल प्रेशर है किसके बेटा, गैसेस के, गैस ए बी सी डी के। ठीक है, तो ये रहा गैस ए, ये रहा गैस बी। ठीक है, प्रोडक्ट में आपके पास गैस सी है और गैस डी है, तो पी ए का मतलब क्या बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डी। ठीक है, एंड एक्सपोनेंट ए बी सी डी, तो ये एक्सपोनेंट आप देख सकते हैं ए बी सी डी, तो ये क्या है बेटा आपके पास आदि कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है,
तो ये क्या है बेटा, हमारे जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट भी कहते हैं। और इसके अलावा एग्जाम में आपसे केपी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो अगर आप बेटा इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इसमें क्या है बेटा, न्यूमरेटर में पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैस, ठीक है। नीचे क्या बेटा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस, ठीक है। तो केपी को आप डिफाइन कर सकते हैं बेटा, द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैसेस, ठीक है, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा बेटा ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स ओन कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखिए बेटा इन तमाम के ऊपर पावर मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या बेटा अपने कोफिशिएंट के बराबर है। ए के साथ क्या बेटा कोफिशिएंट ए है तो इसके बाद पावर ए, बी के साथ क्या बेटा कोफिशिएंट बी है तो इसके बाद पावर बी, ठीक है। सी के साथ कोफिशिएंट सी है तो इसके बाद पावर सी, और डी के साथ कोफिशिएंट डी है तो इधर पावर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त क्या बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा केसी और केपी के दरमियान रिलेशन, केसी और केपी के दरमियान क्या है बेटा रिलेशन देखने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोई डेरिवेशन ड्राइव नहीं करेंगे, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हमें डेरिवेशन ड्राइव नहीं करना, हमें क्या है बेटा डायरेक्ट बात को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ऑल दिस गैसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो इस बात का आपने तसव्वुर करना है कि जो आपके पास जो गैसेस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद है, इक्विलिब्रियम कायम होने के बाद, ठीक है, तो वो ओबे कर रही है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो गैसेस मौजूद है तो आपने ये एज्यूम करना है कि वो ओबे कर रही है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। लेकिन इन इक्वेशन का हमें इस्तेमाल तो नहीं करना है, ठीक है, इन इक्वेशन का हमें इस्तेमाल तो नहीं करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते बेटा दी पार्शियल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ज़्यादा गैसेज भी हो सकती है, 3 गैसेज भी हो सकती है, 4 गैसेज भी हो सकती है। तो अभी हम क्या है बेटा सिर्फ एक गैस की बात करें, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा किसी गैस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होता है तो उसके पार्शियल प्रेशर में इजाफा होगा। तो देखिए ना बेटा अगर गैस की क्या है बेटा मोलर कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर में इजाफा होगा। तो गैस के क्या है बेटा पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो क्या है बेटा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसको आपने याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें भी क्या है बेटा आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हैं तो क्या है बेटा आपके पास केपी की वैल्यू भी फिक्स नहीं आएगी जिस तरीके से केसी में था, ठीक है। इसके अलावा बेटा दी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नॉट इक्वल टू केपी, ठीक है। तो केसी की वैल्यू जो है वो केपी के बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास किसी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू मिसाल के तौर पे 49 आती है तो केपी की वैल्यू भी 49 होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर केसी की वैल्यू 49 है किसी एक रिएक्शन के लिए तो केपी की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो उसे भी हमें मालूम करना है एक इक्वेशन के जरिए, उसको हम देखते हैं। देखिए बेटा दी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नॉट इक्वल टू केपी, तो किसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा बेटा इस इक्वेशन के जरिए से, ठीक है। और इस इक्वेशन को हमें ड्राइव नहीं करना है क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी इज नॉट इक्वल टू केपी, तो किसके बराबर है, तो ये हमें ये इक्वेशन बताएगी। तो अकॉर्डिंगली अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हैज़ बीन डेवलप बिटवीन दिस टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो केसी और केपी के दरमियान क्या बेटा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमारे पास मौजूद है जो कि ड्राइव है, हमें ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। तो देखिए बेटा केपी जो है वो बराबर होगा किसके बेटा, केसी, ठीक है, इन टू ब्रैकेट आर डी और उसकी होल पावर डेल्टा एन, ठीक है। तो देख सकते हैं बेटा, देखिए बेटा आपके पास जो केपी है वो बराबर होगा किसके बेटा, केसी, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है बेटा आपके पास आर टी और उसके पर क्या बेटा डेल्टा एन, ठीक है। तो सोचा अगर आपके पास क्या बेटा किसी सवाल में केसी की वैल्यू आपको दे दी गई, ठीक है, केसी की वैल्यू आपको दे दी गई तो क्या आप आसानी उससे केपी की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बस आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले देखिए बेटा आपके पास केसी क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आर की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास गैस कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है बेटा आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैल्विन टेम्परेचर होता है वो भी आपके पास कांस्टेंट होगा। इसके अलावा बेटा डेल्टा एन क्या ये भी आपको पिछली वीडियोस में बताया जा चुका है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपके पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा हेयर आर क्या है गैस कांस्टेंट विच इज टेकन इन 0.081 एटमॉस्फेयर इंटू DM³ पर मोल इंटू कैल्विन, ठीक है। तो जब आप गैस का चैप्टर पढ़ते हैं इसको 12 हमने पढ़ा है, ये आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके पास टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कौन सा इस्तेमाल करना है बेटा, आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस्तेमाल करना है, कैल्विन टेम्परेचर, ठीक है। और इसके अलावा बेटा डेल्टा एन बराबर है सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में जितना आपके पास टोटल मोल हो उसको माइनस करना है बेटा रिएक्टेंट के टोटल मोल से, तो क्या बेटा आपको डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ज़्यादा जो अहम है वो आपके पास क्या है बेटा पार्शियल प्रेशर यानी Kp और Kc जो है वो ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो अब आ जाए बेटा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन देख लेते बेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व भी करेंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने देखा बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर Kp। ठीक है, तो अब देखने जा रहे बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बेटा Kn से। ठीक है, n के माने नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए बेटा हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम इसका लिखना चाहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मिसाल का हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें हमें क्या दिया बेटा रिएक्टेंट के मोल्स दिए गए, प्रोडक्ट के मोल्स दिए गए, तो इसका Kn हम किस तरीके से लिखेंगे, तो देखें बेटा Kn। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा बेटा आपके पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। ठीक है, नीचे आएगा बेटा आपके पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखिए बेटा प्रोडक्ट में आपके पास C और D है, तो हम लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट है ये आएगा बेटा पावर की सूरत में ऊपर। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके पास क्या है बेटा प्रोडक्ट D है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है वो पावर की सूरत में ऊपर मौजूद है। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आएगा बेटा रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो पावर की सूरत में ऊपर। ठीक है, और ये आपके पास B है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B और इसका पावर जो है ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, लेकिन इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस Kc और Kp की करनी है। ठीक है, तभी मैं आपको इसको अलहदा से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इसके लिख लिया बेटा Kn के एक्सप्रेशन क्लियर है। तो आगे देखिए बेटा व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए गए तो आप इस तरीके से बेटा Kn की एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय Kn। इसके अलावा बेटा आप देख सकते हैं Na, Nb, Nc, Nd का मतलब क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D। तो वेयर Na, Nb, Nc एंड Nd आर दी मोल्स ऑफ A, B एंड C, D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इसी तरीके जो आपके पास Kn है ये भी Kp से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो Kp इज आल्सो रिलेटेड विथ Kn बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो Kp जो है वो Kn से किस तरीके से रिलेटेड है आप देख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kn। ठीक है, ब्रैकेट P डिवाइडेड बाय N और उसकी होल पावर डेल्टा N। डेल्टा N से तो आप Kn वाकिफ है, और इस P का मतलब क्या बेटा टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा तो आपके पास जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर यहाँ पे रखाएगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी हमें नहीं करनी। ठीक है, और इस N का मतलब क्या बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आपके पास जो रिएक्शन होगा उसमें क्या बेटा आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, लेकिन इसका काम हम नहीं करते। ठीक है, तो वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा। ठीक है, एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज शोन बाय द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो इस N का मतलब क्या बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। इसके अलावा बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बेटा आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो वैन मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम हासिल हो जाए तो आपको अगर मोल फ्रैक्शन दिए गए बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kx। ठीक है, इधर मोल्स है तो Kn से रिप्रेजेंट किया, मोल फ्रैक्शन है तो इसको Kx से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सोचो बेटा हमारे पास यही एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके लिए हमें क्या लिखना है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे बेटा Kx। ठीक है, ऊपर आएगा बेटा प्रोडक्ट, नीचे आएगा बेटा आपके पास रिएक्टेंट। ठीक है, तो बेटा आपके पास प्रोडक्ट में क्या है बेटा आपके पास C और D है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम x इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो XA। ठीक है, XC आएगा बेटा प्रोडक्ट में आपके पास C है। ठीक है, और इसका जो कोफिशिएंट है ये इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ D और इसका कोफिशिएंट है स्मॉल d तो ये ऊपर आया। ठीक है, और क्या है बेटा रिएक्टेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक है, और उसका कोफिशिएंट स्मॉल है। अब क्या है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट स्मॉल b। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो ये भी लिखना आपने सीख लिया। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ वर्डिंग बेटा वेयर XA, XB, XC एंड XD आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, B, C, D रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है,
तो इसके भी क्या है बेटा, के पी इज रिलेटेड विद के एक्स बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो देखें बेटा यहाँ पे जो के पी है वो के एक्स से किस तरीके से रिलेटेड है, तो देखिए बेटा के पी इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। आगे बस पी की पावर क्या है बेटा, डेल्टा एन। डेल्टा एन से तो आप बखूबी वाकिफ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और पी का मतलब क्या बेटा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो आपके पास प्रेशर होगा यानी टोटल प्रेशर, ठीक है। तो वेयर पी इज दी प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जो आपके पास था ये दो, इसको भी हमने देख लिया। तो हम क्या बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, किसके, के पी के, ठीक है। तो इसमें आपने ज़्यादा फोकस रखना है, इसके सवाल भी बनते हैं, इसके सवाल भी बनते हैं, तो उसके सवाल यकीनन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आज बेटा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा के सी और के पी के एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन आपको के सी के एक्सप्रेशन जो है वो लिखना आती है, लेकिन सीख लेंगे दोबारा, ठीक है। और उसके साथ साथ के पी भी सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट एक्सप्रेशन ऑफ के सी एंड के पी फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए बेटा ये पहला रिएक्शन जिसमें आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और दोनों रिएक्टेंट क्या बेटा गैसेज है, प्रोडक्ट में भी आपके पास गैसेज है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या बेटा के सी के एक्सप्रेशन भी लिखनी है और के पी की भी लिखनी है, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे बेटा के सी के एक्सप्रेशन, तो के सी, ठीक है। तो के सी में हम क्या लिखेंगे बेटा, आपके पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में बेटा आपके पास NH3 है, ठीक है। और देखिए आपके पास क्या बेटा इसके कोफिशिएंट 2, तो ये क्या आएगा बेटा, पावर की सूरत में आएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्ट एक और आपके पास वाटर, ठीक है। और इसके आपके पास कोफिशिएंट 4 ये पावर की सूरत में मौजूद होगा, ठीक है। तो ये क्या बेटा हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं। इसके अलावा बेटा रिएक्टेंट है बेटा आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका कोफिशिएंट 2, क्लियर है। इसके अलावा हाइड्रोजन, ठीक है, इसका कोफिशिएंट आपके पास 7, ठीक है। तो ये हमने बेटा इस रिएक्शन के लिए के सी के एक्सप्रेशन लिख ली। इसके अलावा बेटा अगर के पी के एक्सप्रेशन लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे बेटा, के पी के एक्सप्रेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ऊपर आएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, नीचे आएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये है बेटा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, ठीक है। तो देखें बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, क्लियर है। इसके कोफिशिएंट क्या बेटा 2 है, यहाँ पे आ गया 2। इसके अलावा बेटा आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। तो H2O, इसका कोफिशिएंट बेटा आपके पास 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब आएगा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में बेटा आपके पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे नहीं लिखना, पार्शियल प्रेशर लिखना, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। कोफिशिएंट 2, क्लियर है। अब एक और अगला रिएक्टेंट बेटा हाइड्रोजन हमारे पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कोफिशिएंट 7, ठीक है। तो इस तरीके हमने के सी का एक्सप्रेशन और के पी का एक्सप्रेशन लिख लिया इस रिएक्शन के लिए, क्लियर है। तो अब क्या बेटा दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। इसकी भी हमें के सी और के पी लिखनी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा आपको खुद सॉल्व करो, उसको स्किप कर दें। लेकिन मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिनसे ना हुआ तो वो इसको देख लें, ठीक है। तो इसकी हमें के सी की एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। ऊपर आएगा बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे आएगा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आपके पास है बेटा वाटर, ठीक है। और मोल कितने बेटा इसके 2, क्लियर। इसके अलावा बेटा अगर प्रोडक्ट में है सल्फर डाइऑक्साइड, मोल कितने बेटा कोफिशिएंट 2 है, ऊपर आ गया। रिएक्टेंट में बेटा के पास है H2S, ठीक है। मोल कितने बेटा 2, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन, मोल कितने इसके बेटा 3। के सी का एक्सप्रेशन लिख लें। अब के पी की एक्सप्रेशन लिखनी है, तो ऊपर क्या है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में अगर वाटर है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर यहाँ पे गैस की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। और इसके मोल आपके पास 2। इसके अलावा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके मोल भी आपके पास 2 है, क्लियर। और नीचे आएगा बेटा रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, गैस, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ठीक है। तो इसके मोल भी आपके पास 2 है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके मोल आपके पास कितने बेटा 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपके पास क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हमारे पास दो सवालात है, एक एग्जाम्पल 7.4, उसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको एक सवाल सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ये सवाल आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे ना हो तो आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा एग्जाम्पल 7.4, नाइट्रोसिल क्लोराइड इज अ येलो कलर्ड गैस प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NONCl2, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास नाइट्रोसिल क्लोराइड जो कि बन रहा है बेटा किसके रिएक्शन से, NO और Cl2 के रिएक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि बेटा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे भी 2 है प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2, Cl2 2 और Cl यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है बेटा आपके पास बैलेंस है, तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ एट सर्टेन टेम्परेचर, खास टेम्परेचर पर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है,
द पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का आपके पास क्या बेटा पार्शियल प्रेशर, NO का पार्शियल प्रेशर है आपके पास 0.17 ATM, ठीक है। Cl2 का पार्शियल प्रेशर है बेटा आपके पास 0.2 ATM, और इसके अलावा नाइट्रोसिल क्लोराइड का आपके पास पार्शियल प्रेशर है 1.4 ATM, ठीक है। तो हर गैस का अलग अलग जो प्रेशर होता है उसको आप पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और मालूम क्या करना है बेटा, Kp मालूम करना है, ठीक है। तो किस तरीके से आप Kp मालूम करेंगे, तो यहाँ पे क्या बेटा आप डेटा वगैरह भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बेटा हम लिखने जा रहे हैं बेटा इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्योंकि Kp का सवाल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ लिखेंगे बेटा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिटन एज, ठीक है। तो लिखते हैं बेटा Kp, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा बेटा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, नीचे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में आपके पास है नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोसिल क्लोराइड, ठीक है। इसके कितने मोल है बेटा 2 मोल है, इसको हमने ऊपर लिखा, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड में बेटा 2 गैस है, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है बेटा, पार्शियल प्रेशर की टर्म में लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके कितने मोल बेटा 2 मोल है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके पास Cl2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ठीक है। इसके 1 मोल है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है बेटा, आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो क्या है बेटा आपके पास वैल्यू, तो हमारा पार्शियल प्रेशर मौजूद जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डेटा आप ज़रूर बना लीजिएगा, मैं नहीं बना रहा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर और नाइट्रोसिल क्लोराइड आपके पास मौजूद बेटा 1.4 और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपके पास 0.17, यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस 0.2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर में देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करने में जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई बेटा 339.10, ठीक है। तो Kp की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एक अगला क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट का। अगर आप ये सॉल्व नहीं कर चुके हैं तो आज हम इसको देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स कार्बन डाइसल्फाइड। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास मीथेन गैस है जिसका रिएक्शन हो रहा है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S गैस है आपके पास, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइसल्फाइड और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपने क्या बेटा इक्वेशन को देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए बेटा कार्बन एक बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 और इस तरफ भी 4 है, ठीक है। तो 8 हो गए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 मौजूद है। सल्फर क्या है बेटा 2, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है बेटा सल्फर आपके पास 2 है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है बेटा बैलेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे क्या है बेटा, इफ़ द Kc फॉर द रिएक्शन एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.2 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो इस रिएक्शन की जो है बेटा Kc की वैल्यू दी गई, ठीक है। तो Kc की वैल्यू से हमें Kb मालूम करना है, कैलकुलेट इट्स Kp, जो कि आप आसानी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम डेटा बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिएक्शन तो मौजूद है, रिएक्शन भी जो है वो बैलेंस है, ठीक है। तो डेटा हमारे पास क्या बनेगा बेटा, Kc की जो वैल्यू हमें दी गई है वो क्या बेटा 4.2 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। केल्विन टेम्परेचर है वो आपके पास है बेटा 727 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट करना है बेटा किस में, केल्विन में, ठीक है। तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने प्लस करना है क्या बेटा 273 केल्विन को, ठीक है। तो 273 जब इससे प्लस होगा तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1000 केल्विन के बराबर, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट हो गया केल्विन में। इसके अलावा बेटा जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास Kp = Kc, और यहाँ आता है बेटा RT और उसके पावर आता है डेल्टा N, ठीक है। तो Kc की वैल्यू लिख चुके, टेम्परेचर लिख चुके, R की वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास 0.082, ठीक है, एटमॉस्फेयर इंटू dm³, ठीक है, और मोल इंटू कैल्विन, ठीक है। तो ये क्या बेटा आपके पास गैस कांस्टेंट की यूनिट है। इसके अलावा डेल्टा एन, तो डेल्टा एन किस तरीके से निकालते हैं बेटा, डेल्टा एन जो हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट, ठीक है। तो आप इसको कम्प्लीटली लिखिएगा, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, ठीक है। तो किस तरीके के बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट साइड में आपके पास कितने बेटा 4 और 1 5, कितने मोल बेटा आपके पास 5 मोल, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड में आपके पास कितने मोल है बेटा आपके पास, रिएक्टेंट साइड में 3 मोल है, ठीक है। तो डेल्टा एन की वैल्यू भी हमारे पास आने वाली है। तो डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास आई बेटा 2, ठीक है। कितने आई बेटा आपके पास 2 मोल आई, ठीक है। और मालूम क्या करना है बेटा, हमें Kp मालूम करना है, ठीक है, Kp। तो सोल्यूशन की जाने पड़ते हैं और लिखते हैं बेटा बाय यूजिंग दी गिवन एक्सप्रेशन,
तो एक्सप्रेशन बेटा हमारे पास के पी इज इक्वल टू के सी, ठीक है, ब्रैकेट में आर डी और डेल्टा एन, ठीक है। तो के पी मालूम करना है, के सी की वैल्यू है बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.2 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। आर की वैल्यू बेटा 0.082 और टेम्परेचर है बेटा 1000 केल्विन, ठीक है। डेल्टा एन में क्या आएगा बेटा आपके पास 2 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर उठाएं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास आया बेटा 82 और 82 का स्क्वायर लेना है आपने, और 82 का स्क्वायर आया बेटा 6724। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई बेटा वो आई 28.24, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस के सी से क्या है बेटा के पी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से बेटा सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ होमवर्क से सवाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे 2 सवाल आपको होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं, इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपसे सॉल्व ना हो तो यहाँ पे क्या है बेटा इसका सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है।